पीसीबी ने एक लेटर लिखा है बीसीसीआई को, उसके अंदर कहा है जैसे चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, एक रिक्वेस्ट भी की हुई है कि क्या वाकई में इंडिया पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि इंडिया की तरफ से भी डेफिनेटली उनके भी जो है बीसीसीआई के भी कुछ डेलीगेट्स वहां पे आएंगे कि चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से शायद इंडिया पाकिस्तान में जो है वो ना रुके, मैच खेलने के लिए आए और बाद में चला जाए, लेकिन उस टाइम भी वो भी हमारे साथ इस तरह लगाते ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। बात करें, पहला हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और दूसरा आईसीसी और ब्रॉडकास्टर ने मिलकर इन कंसिडरेशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो जो आगे प्रेजेंट करने जा रहे हैं रिस्पेक्टिव बोर्ड्स को, जिस पे वो हाँ करें या ना करें। ब्रॉडकास्टर ने भी पीआईसीसी से रिक्वेस्ट कर दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताया जाए कि वेन्यू एक नहीं 2 वेन्यू चाहिए इंडिया के लिए, ताकि मार्केटिंग ज्यादा हो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की। वो भी बताएंगे कि गवर्नमेंट का क्या स्टैंड। अभी जो जयशंकर थे पाकिस्तान के अंदर, उनके फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि भाई हम पाकिस्तान को क्रिकेटिंग सतह पे यानी स्पोर्ट्स पे भी हम सपोर्ट करना चाहते हैं। भाई अगर आप जो है वो आना चाहते हैं, यहीं पे रुकना चाहते हैं, बेशक यहाँ पर रुकें, यहाँ पर नहीं रुकना चाहते तो बेशक आप जो है वो आए और मैच खेलें और बेशक चले जाएं, फिर मैच हो दोबारा तब आ जाएं, एक दिन पहले आ जाएं, जैसे आपको जो है कंफर्टेबल हो वैसे आए। नहीं तो बीसीसीआई के पास गई है ना, बीसीसीआई के पास गई है, लेकिन हाँ। बीसीसीआई के करता धरता तो अब दुबई में मुलाकात होगी ना, एजेंडा तो सारा दुबई में सेटल किया हाँ, जाएगा। हाँ। क्योंकि आज ये मैं क्रिकेट बस ने बेसिकली आज खबर ब्रेक की है, लेकिन कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मजीद है उसके ऊपर, जो क्रिकेट बस में के आर्टिकल में आपको बेसलाइन तो पता चल गई है कि चिट्ठी लिखी गई है कि मैं मेरी दिल्ली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इंडिया के ना मैचेस हो, इंडियन टीम पाकिस्तान के अंदर आके खेले, मैं चाहता हूँ इंडियन टीम पाकिस्तान के अंदर आके खेले। यही वो तरीका है इंडिया पाकिस्तान की, जो कहते हैं ना आगे का जो फ्यूचर है उसको बहाल किया जाए। और क्रिकेट में भी हम उनको सपोर्ट करेंगे। बेसिकली जय शाह ने ये स्टेटमेंट दी। अब क्या ये सियासी स्टेटमेंट दी या वाकई में चैंपियंस ट्रॉफी के टॉपिक पे ऊपर जयशंकर जो है पाकिस्तान की हमायत करेंगे या सपोर्ट करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव खबरें आ रही हैं और पॉजिटिव खबरें आ रही है कि इंडियन मीडिया में भी अब जो है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जो रिपोर्ट होना शुरू हो गया कि जयशंकर से जो है पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से जो है बात हुई है। लेकिन क्यों लिखी गई है, क्या लिखी गई है, वो जो आने जाने का सिलसिला है, वो आने जाने का सिलसिला क्या है, और एक और वेन्यू की जो बात है वो शायद क्रिकेट बस के आर्टिकल में नहीं है, लेकिन वो मैं आपसे पाकिस्तान वाले अब बीसीसीआई को चिट्ठी लिखकर भेज रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में खेलने के लिए जरूर आए, लेकिन भारत की गवर्नमेंट कभी भी मानने वाली नहीं है और भारत के 99% चांस हैं भारत पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेगा। हाइब्रिड मॉडल ही तैयार किया जाएगा। पाकिस्तान के साथ जितने भी मैच होंगे, चाहे एशिया कप हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे कोई सा भी टूर्नामेंट हो, इंडिया पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएगी। बेशक बीसीसीआई को 500,000 करोड़ बेशक पाकिस्तान को देने पड़े या आईसीसी को देने पड़े, लेकिन भारत खर्च कर देगा, लेकिन पाकिस्तान में खेले नहीं जाएगा। पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसले रहते हैं और पाकिस्तान में भारत की टीम सुरक्षित नहीं रहती है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले क्या कह रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पीसीबी ने एक लेटर लिखा है बीसीसीआई को, चैंपियंस ट्रॉफी की मेगा अपडेट आ रही है और एक वीक के अंदर मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी की कहानी खुल के सामने आ जाएगी। चिट्ठी आई है। हाँ, चिट्ठी गई है, आई थोड़ी अभी। जैसा कह रहा ना चिट्ठी आई है, ओके, चिट्ठी आई है, आई चिट्ठी जो है वो वहां बड़े दिनों के बाद चिट्ठी इंडिया नहीं गई है, चिट्ठी दुबई गई है। लेकिन बहरहाल ये इजलास शुरू हो रहा है और 2-3 दिनों के बाद हमें पता चल जाएगा कि आखिर मामला हैं क्या, खुल के कहानी सामने आ जाएगी। फिर जो ब्रॉडकास्टर है आईसीसी का, वो बताया कि स्टार स्पोर्ट्स जो ब्रॉडकास्टर है उसने ये भी कहा कि अगर इस टूर्नामेंट में जो मजीद जान रखनी है तो इसका जो एक वेन्यू है, जो कि तीसरा मैच है इंडिया और न्यूजीलैंड का, उसको आप जो पिंडी में शिफ्ट कर दें, क्योंकि उनको लगता है कि पिंडी में थोड़ा क्राउड ज्यादा आएगा। एससीओ कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर, उन्होंने पाकिस्तान में विजिट किया। हमारी मीडिया के मुताबिक ऐसी कोई जिसका कहते हैं ना रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन उधर से पड़ोसी मुल्क से कहते हैं ना मीडिया रिपोर्ट आई कि मिस्टर जयशंकर की मोहसिन नकवी के साथ गुफ्तगू हुई है। वो मुझे पता है, मैं बता देती हूँ। वो वर्क स्टेशन उनके वहाँ वो ऑर्डर दे दिए गए हैं कि आईसीसी वाले जो भी आए थे वो एयर मार्क करके गए थे कितनी जगह चाहिए होगी इतने इंडिविजुअल्स के लिए। क्योंकि अभी आज की बात करें तो बहुत सारी कंफ्यूजन है। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान से पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी बाहर जा रहा है, कोई कह रहा है कि सिर्फ इंडिया के मैचेस बाहर होंगे, कोई तो ये कह रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस पाकिस्तान में होंगे, क्योंकि रिनोवेशन का काम जो है 2025 के फरवरी तक कंप्लीट नहीं हो सकेगा। सिर्फ जो है आपका लाहौर स्टेडियम हो सकेगा कंप्लीट, वहां पे पाकिस्तान के मैचेस होंगे, बाकी तमाम टीमों के मैचेस जो है दुबई में शिफ्ट किए जाएंगे। बहुत सारी चीजें चल रही है ना इर्द गिर्द, तो अब इन सब चीजों पे फुल स्टॉप लग जाएगा जब ये इजलास कंप्लीट हो जाएगा, जब ये इजलास खत्म हो जाएगा 21 तारीख को। होप करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ही चैंपियंस ट्रॉफी हो। लेकिन एक और आज की बड़ी खबर, तो 3 बड़ा इंटरेस्टिंग डे गया है आज का। कब तक जो हमारे ग्राउंड जो रिनोवेट हो जाएंगे, सिक्योरिटी के मामला कैसे किए जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, और बेसिकली पाकिस्तान की तैयारी कहां तक पहुंची है, तो ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ के पीसीबी के जो अहदेदार है वो रखेंगे। अगर आपने एससीओ कॉन्फ्रेंस भी सुनी हो तो उसके अंदर भी बड़ा कहते हैं इस चीज के ऊपर जोर दिया गया था कि आगे फ्यूचर को सुधारना है, तो ये चीजें एक साइड के ऊपर होगी। पीसीबी ने अब एक लेटर लिखा है, बीसीसीआई को एक पेशकश दी है कि आप अगर आपको सिक्योरिटी कंसर्न है, अगर आपको कोई इश्यू, अगर आपको कोई मसला है, तो आप अगर चाहें तो आपका जो वेन्यू है ना, वेन्यू हमारे जैसे कि लाहौर में इनके मैचेस होने, आप मैच खेलने के बाद वापस चंडीगढ़ या दिल्ली चले जाए,
चंडीगढ़ या दिल्ली के अंदर जाके आप जिसे कहते हैं ना वापस से मैचेस वगैरह खेल लें। ये जिसे कहते हैं ना श्योरिटी पाकिस्तान का बोर्ड दे रहा है कि अगर आपको कोई सिक्योरिटी कंसर्न आ रहे हैं तो आप यहाँ से चंडीगढ़ चले जाए या दिल्ली चले जाए। एज कम्पेयर लाहौर के अगर इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच जो है पिंडी में खेला जाएगा तो हर तरफ जो है पॉजिटिव वाइब्स हैं, हर तरफ जो है पॉजिटिव खबरें जो है दाऊद साहब मौजूद है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो बड़ी खबर है जो 2 दिन से चल रहा है, हमने भी हल्की हल्की बात की थी, ज्यादा इस पर डेडिकेटेड शो इसलिए नहीं कर सके क्योंकि पाकिस्तान इंग्लैंड की हाइप थी, पाकिस्तान बड़ा अच्छा कर रहा था, तो सबका फोकस होता वो पाकिस्तान इंग्लैंड पे था। डेवलपमेंट बहुत हो रही थी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, लेकिन हमारे पास भी उस तरह से आप टाइम नहीं दे सके हम, क्योंकि हम टेस्ट मैच पे ही फोकस कर रहे थे सारे। लेकिन अली साहब, जब ये एससीओ का इजलास खत्म हो चुका है, जयशंकर की जो बड़ी अपडेट थी वो ये कहकर आए थे कि मैं पाकिस्तान से बायलैटरल बात नहीं करूंगा। क्लैरिटी जरूरी है अली, क्लैरिटी इसलिए जरूरी है, देखें इसके बाद टाइम रही कितना जाता है, दिस इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब आप लॉजिस्टिकल इश्यूज की बात कर लें, फैंस के टिकट्स की बात कर लें, ब्रॉडकास्टर की क्लैरिटी की बात कर लें, जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी क्लैरिटी की बात कर लें, क्योंकि वो अपना स्क्वाड तैयार करके उस पे तैयारी 21 करेंगे अक्टूबर को ये मीटिंग है और नवंबर के सेकंड वीक में आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी वो कदाफी स्टेडियम लाहौर में एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएगा। चंडीगढ़ जो है वो 246 किलोमीटर दूर है लाहौर से। सिमिलरली जो दिल्ली है वो 400 प्लस किलोमीटर दूर है। तो ये अच्छे खासे किलोमीटर बनते हो, तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट अगर मैच खेलने आना है तो बाय एयर नहीं आना पड़ेगा, बाय रोड आएंगे तो पूरा पूरा दिन थक जाएंगे बंदे, बाय एयर आएंगे तो 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। तो ये चीज मैटर करती होती है। ये ऑप्शन क्यों दिया गया है? क्योंकि आपको लग रहा है, आपको पता चल रहा है कि इंडियन टीम पाकिस्तान में नहीं आ रही। देखिए, ज्यादातर चांसेस यही है कि इंडियन टीम पाकिस्तान शायद ना आए। ये चैंपियंस ट्रॉफी शायद जिसको कहते हैं ना इंडिया पाकिस्तान में ना, ये हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हो जाएगी, जो चीजें दिख रही है आपके सामने आपके। लेकिन हमने वहां पर विजुअल्स देखे, हमने वहां पर पिक्चर्स देखी, हमने वहां पर वीडियोस देखी। एक तो वो साथदार जो आपके साबिक वजीर खजाने हैं, जो आपके उनके साथ वो बैठे हुए नजर आए। अपडेट ये भी थी कि जो आपके चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, जो वजीर दाखिला है, वो भी एससीओ के इजलास में शिरकत कर रहे थे। उन्होंने भी बात की कुछ भारतीय हुकाम से। उन्होंने भी कहा कि जो पाकिस्तान और इंडिया के जो मामलात हैं वो स्टार्ट करते हैं क्रिकेट से, और उसमें जो आईसीसी का स्टाफ है वो यहाँ आके जो इवेंट बेस्ड स्टाफ। बिफोर यू मूव फॉरवर्ड एक और मैं और वो दे दूं, उसमें हाँ, इनपुट दे दूं। जब ये आईसीसी का स्टाफ आया था तो आईसीसी ने उनको, देखें जब एक जो होस्ट मेंबर होता है ना, अगर वो फुल मेंबर है तो उसमें जो जितने लोग यहाँ ऑलरेडी बोर्ड में नौकरियां कर रहे होते हैं, जब आईसीसी आता है तो आईसीसी कहता है कि हमें ये फलाने लोग चाहिए, तो इंस्टेड के वो अपने लोगों को ट्रैवल करवाएं, वो यहीं से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लोग जो हैं वो आईसीसी के लिए पार्ट टाइम काम करते हैं, एक अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। और जो ताल्लुकात का जो आगाज है वो क्रिकेट से करते हैं, और क्रिकेट में भी चैंपियंस ट्रॉफी से करते हैं। कोई बायलैटरल तो ये इवेंट है नहीं, ये आईसीसी का इवेंट है, जिस पर अपडेट ये आ रही है कि जो भारतीय हुकाम है उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया, क्योंकि बीसीआई के हाथ में तो ये है नहीं। अब इसी के चलते, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स की जो कल की खबरें आ रही थी, कल हमने बात भी की थी थोड़ी सी शो के दरमियान में, सामने से कहते हैं ना वेन्यू है कराची का, जो कि अभी तक वहां पे काम ही नहीं हो रहा। अगर कराची का स्टेडियम टाइम पे रेडी ना हुआ तो वजह बन जाएगी ना, जो कि नहीं होना रेडी नजर आ रहा है मुझे। 1 महीने से वहां पे कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ ड्रामेबाजी हो रही है। स्टेडियम जो रेनोवेट होना था वो लाहौर का स्टेडियम हो रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कितना स्पीडली काम हो रहा है। डे बाय डे वहां पे वर्किंग हो रही है, शानदार किस्म की वर्किंग हो रही है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो पिंडी के स्टेडियम में कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन ब्रॉडकास्टर ने रिक्वेस्ट किया कि पिंडी के स्टेडियम के अंदर इंडिया के मैचेस हो और लाहौर के स्टेडियम के अंदर इंडिया के मैचेस हो। ये स्टेडियम के अंदर मैचेस करवाना जरूरी है। पिंडी के स्टेडियम के अंदर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड होगा, और लाहौर के स्टेडियम के अंदर बात करें तो लाहौर के स्टेडियम के अंदर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, और इसी के साथ साथ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा लाहौर के स्टेडियम के अंदर। क्रिकेट से बात करते हैं, क्रिकेट से स्टार्ट करते हैं। इंडियन टीम की तारीफ की गई, बहुत सारे पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट के अरकान है उन्होंने इंडियन टीम की तारीफ की, जैसे वर्ल्ड कप जीती है 2024 का। इस पर जयशंकर को मुबारकबाद दी कि आपकी टीम बहुत अच्छा खेली है। उन्होंने भी बड़ा शुक्रिया अदा किया कि आपने हमारी टीम की जो है वो तारीफ की। फिर उसके बाद उनको यह भी कहा गया कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी है तो इंडिया को चाहिए कि वो आप लोग जो है अपनी टीम भेजिए, हम उनका भी बड़ा शानदार किस्म का वेलकम करेंगे। पाकिस्तान वाले आने कोई भी भारत की तरफ से दौरा करता है तो उसको बेशक कुछ भी लोग देते रहें, कुछ भी लालच दे दें। पहली बात तो इनके पास कुछ है ही नहीं जो ये लालच दे सकें, क्योंकि ये खुद ही भिखारी मुल्क है, भिखारी कंट्री है, और ये भीख मांग मांग कर ही तो खर्चा चलाते रहते हैं अपना। चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप में इनकी टीम खेलने गई थी तो $25 में अपने खिलाड़ियों के साथ सेल्फी खिंचवा रहे थे और खाना खिलवा रहे थे, चाहे कोई भी आके जा सकता है। तो इनकी औकात उसी बात से पता चल जाती है कि इनकी क्या औकात है। और अब ये सारे स्टेडियम पर पैसा खर्च नहीं कर रहे, सिर्फ एक दो स्टेडियम पे ही पैसा खर्च कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर भारत की टीम आती है तो सिर्फ उसी मैच उसी ग्राउंड को बढ़िया करना है, दूसरे ग्राउंड पर ही ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे। और अगर इनका सभी ग्राउंडों में काम पूरा भी नहीं होता तो बीसीसीआई वैसे ही मना कर देगा कि जब इनके ग्राउंड ही पूरे नहीं है तो हम यहाँ जाके क्या करेंगे। जब सारे वर्ल्ड कप की क्रिकेट की बड़ी बड़ी सारी टीमें जाएंगे तो ये ग्राउंड तैयार नहीं करेंगे तो इनको तो वापसी भेजना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले क्या कह रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।